राजसमंद के भील बस्ती काड़े सरकारी स्कूल की टीचर सरिता चौधरी हैं, जो अपने काम की वजह से सुर्खियों में हैं। साथ ही समाज में एक मिसाल पेश कर रही हैं। टीचर सरिता चौधरी अपने से ज्यादा स्कूल और उसमें पढ़ने वाले बच्चों का ख्याल रखती हैं। सरिता चौधरी की मेहनत का ही नतीजा है कि आज स्कूल के साथ साथ यहाँ पढ़ने आने वाले बच्चों की स्थिति काफी बेहतर हो गई है। जो घर से नहा के नहीं आते उसको मैम नहा लाती है और सुबह सुबह पोएम बुलाते हैं, सिखाते हैं और हमारे लिए नाई को बुलाते हैं कटिंग के लिए और खिलौने लाए हैं मैम हमारे लिए। मैडम सरिता चौधरी न सिर्फ स्कूल के बच्चों को बेहतर शिक्षा दे रही हैं, बल्कि स्कूल में आने वाले हर बच्चे की सहायता भी करती हैं। स्कूल में गंदे कपड़े पहनकर आने वाले बच्चे के कपड़े धोने से लेकर बालों की कटिंग तक सरिता चौधरी अपने पैसों से करवाती है। जिन बच्चों के पास कॉपी किताब नहीं होती, उन बच्चों को अपनी सैलरी से पेन, कॉपी, किताब भी मैडम सरिता चौधरी मुहैया करवाती है। हमारे मैम बहुत अच्छे हैं, हमको रोज नहलाते हैं, हमारे कटिंग कराते हैं, हमको नहलाते हैं, हमारे दांत ब्रश करते हैं। सरिता चौधरी 2016 में मैं उनके बारे में बात करना चाहूंगा, जैसे कि सरिता चौधरी जी जो राजसमंद से संबंध रखती हैं और उन्होंने बहुत ही कमाल का काम किया है। आइए उनका वीडियो देखते हैं और फिर मैं उनके बारे में बात करूंगा। सरिता चौधरी जी राजसमंद से खेड़ा, गांव खेड़ा में काम करती हैं, तो सरिता चौधरी जी के बारे में जानते हैं। नमस्कार, मैं सरिता चौधरी झुंझुनू जिले की निवासी हूं और वर्तमान में मैं राजसमंद जिले के राजकीय प्राथमिक विद्यालय भील बस्ती काड़ा में कार्यरत हूं। वर्ष 2016 में जब इस विद्यालय में मेरी नियुक्ति हुई तो सर्वप्रथम मेरे सामने सबसे बड़ी समस्या ये आई कि विद्यालय में बच्चे नामांकित तो थे, लेकिन विद्यालय 2-4 बच्चे ही आते थे। शुरुआत में तो ये समझ में नहीं आया कि किस तरह से बच्चों को स्कूल लाया जाए। फिर मैं धीरे धीरे बच्चों के पेरेंट्स से मैंने कांटेक्ट करना शुरू किया और उनको कन्विंस किया कि वो अपने बच्चों को विद्यालय भेजें और साथ ही बच्चों को भी समझाया और उनके घर जब जाती तो बच्चों को साथ में ही पकड़कर स्कूल लाती थी। उन्हें दिन भर स्कूल में रोक कर रखना एक बहुत बड़ा काम था। लिखना, पढ़ना, सिखाना तो बहुत दूर की बात थी। उसके बाद में बच्चों को विद्यालय लाने के बाद उनको कुछ रोचक एक्टिविटीज करवाती, गेम्स खिलवाती और कविताएं बुलवाती थी, जिससे बच्चों को विद्यालय में मजा आने लगा और बच्चे रोज स्कूल आने के लिए उत्सुक रहते थे और स्कूल में उपस्थिति भी बच्चों की बढ़ने लगी। उसके बाद जो बच्चे नहा धोकर विद्यालय नहीं आते थे, चूंकि लगभग बच्चों के माता पिता हैं वो मजदूर वर्ग से संबंधित है, तो वो सुबह जल्दी काम पर चले जाते थे, तो ऐसे बच्चों को मैं विद्यालय में ही हैंडपंप पर विद्यालय समय से पूर्व पहुंचकर नहलाती थी और उनको स्कूल के लिए तैयार वहीं कर देती थी। जिन बच्चों के बाल बड़े होते थे उनको मैं प्रति महीने नाई को बुलाकर और उनकी निःशुल्क हेयर कटिंग करवाती थी। साथ ही बच्चों को विद्यालय यूनिफॉर्म, टाई, बेल्ट, स्टेशनरी और जूते, जुराब, स्वेटर आदि भी मैं अपने खर्चे से उपलब्ध करवाने लगी। उससे बच्चों का रुझान विद्यालय के प्रति और बढ़ने लगा। उसके बाद मैंने सोशल मीडिया से कुछ भामाओं से संपर्क किया और भामाशाओं ने मेरे विद्यालय में बच्चों के लिए टेबल कुर्सी, टीवी, जिससे स्मार्ट क्लास चालू की गई, कंप्यूटर, प्रोजेक्टर, कूलर, पंखे आदि का सहयोग किया। इन सब कार्यों के बाद मेरे मन में एक विचार आया कि बच्चे तो स्कूल से जुड़ गए हैं, डेली स्कूल भी आते हैं, अच्छी पढ़ाई भी कर रहे हैं, साफ सुथरे बच्चे स्कूल आ रहे हैं, लेकिन बच्चों के साथ साथ उनके पेरेंट्स को भी पता होना चाहिए कि बच्चा 6 घंटे स्कूल जा रहा है तो वहाँ पे क्या सीख रहा है, स्कूल के शिक्षक उसको क्या पढ़ा रहे हैं। इसके लिए मैंने हर महीने विद्यालय में पेरेंट्स मीटिंग का आयोजन रखा और साथ ही साथ मासिक मातृत्व सम्मेलन का आयोजन किया, क्योंकि बच्चा होता है उसको उसकी माँ के साथ पिता की बजाय ज़्यादा लगाव होता है और एक माँ होती है वो अपने बच्चे को बहुत अच्छे से जानती है। मातृत्व सम्मेलन का आयोजन करने से मुझे फ़ायदा ये हुआ कि बच्चों की माताओं से मैं सीधा कांटेक्ट कर पाती थी और बच्चे के बारे में मैं भी जान पाती थी और उनको भी उनके बच्चे के बारे में जानकारी दे पाती थी। विद्यालय में कुछ बालिकाएं ऐसी थी जो पढ़ने में तो होशियार थी और मेरा विद्यालय है वो प्राथमिक विद्यालय है, तो 5वीं तक पढ़ाई करने के बाद बालिकाएं आगे विद्यालय में किसी पारिवारिक स्थिति सही नहीं होने के कारण या किसी अन्य प्रॉब्लम के कारण वो स्कूल में नहीं जा पाती थी। तो ऐसे बच्चों को मैंने चिन्हित किया और उनकी समस्याएं जानकर उनको जिस भी चीज़ की ज़रूरत होती थी वो मैं उनको उपलब्ध करवाती थी और जहाँ तक वो पढ़ना चाहे उनकी पढ़ाई का संपूर्ण खर्चा मैंने वहन करने के लिए उनको गोद लिया और तब से ये कार्य मैं निरंतर अभी तक कर रही हूँ। मैं आज जो भी हूँ, जैसे भी हूँ और जितना बेहतर कर पा रही हूँ, इसमें उन तमाम बच्चों का बड़ा योगदान है जिनके साथ मुझे शिक्षण कार्य करने का मौका मिला है। मैंने जिस भी काम को बच्चों के लिए किया या बच्चों के साथ किया उसमें मुझे पूरी सफलता मिली है और उसमें मैंने तन मन धन से काम किया है। मैंने
ये देखा और अनुभव किया है कि अगर हम किसी काम को पूरी लगन और निष्ठा के साथ करते हैं तो हमें सफलता अवश्य मिलती है। मैंने अक्सर ये भी सुना है कि इन बच्चों को कितना भी सिखा दो इनको कुछ नहीं आता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हर बच्चा सीख सकता है, हर बच्चा सीखना चाहता है, बस जरूरत है तो उसे निखारने की। धन्यवाद। तो आप लोगों ने देखा सरिता चौधरी को झुंझुनू से संबंध रखती हैं और राजसमंद के ट्राइबल एरिया में काम करती हैं। और शायद हम में से कई लोग ये देखने के बाद मन में सोच रहे होंगे कि झुंझुनू से बिलोंग करके बाद राजसमंद के इलाके में काम करके ये इतनी खुश कैसे हैं। तो ये एक तरह का कटाक्ष है, एक तरह का व्यंग है हम सबके ऊपर, जो ये सोचते हैं कि हम अगर अपने घरों के आसपास ही जिंदगी बिताएंगे तो हमारी जिंदगी बहुत खुशनुमा होगी, बहुत सफल होगी। सफलता देश के किसी भी कोने में, विश्व के किसी कोने में प्राप्त की जा सकती है। आपके मन के अंदर ये बात आनी चाहिए कि आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे औरों की जिंदगी में हैप्पीनेस आ रही है। कई बार हमें हमारी हैप्पीनेस थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है, आपको थोड़े अच्छे पल कम मिल सकते हैं, लेकिन अगर जीवन में हर कोई अच्छे पल चाहे तो फिर वो सबके लिए अच्छे पल रह नहीं सकते। कई लोगों को थोड़े से कम अच्छे पल जीने पड़ते हैं ताकि ज्यादा लोग अच्छे पल जिए। क्या आप उनमें से एक हैं? क्या आप उतना पेन ले पाते हैं तन मन धन से बच्चों की सेवा करने का एग्जाम्पल मैंने अभी अभी आप लोगों को दिखाया कि सरिता चौधरी जी स्कूल में बच्चों को नहलाना, कपड़े वगैरह देना, उनको विभिन्न गतिविधियों से पढ़ना सिखाना सुनना आसान लगता है, करना बहुत मुश्किल है। तो मेरी तरफ से साधुवाद ऐसे टीचर्स को, सैल्यूट ऐसे टीचर्स को। और मैं